नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारिता एक बहुत ही चार्मिंग प्रोफेशन है। इसमें हर कोई आना चाहता है, कोई ताकत के लिए, कोई आवाज़ के लिए। हमारे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर सुभाष सिंह हैं, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक जाने माने पत्रकार रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता था, इसीलिए आज हमने आपको स्टूडियो में बुलाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल है और नए बच्चों के मन में भी ये सवाल है कि वो पत्रकारिता में अपने करियर को कैसे स्टार्ट करें। हम एजुकेशन से लेकर अपॉर्चुनिटीज़ और करंट सिनेरियो सब में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, एजुकेशन के बारे में एक कहानी से इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए, 2005 में मतलब एक मैगजीन आई थी, आउटलुक मैगजीन की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त जो है ना, इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ था और उस वक्त कोई नहीं समझता था। 2005 तक तो हालांकि बहुत आगे, 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, सन 2000 में कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर किसी भी तरह की सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग हो सकती है। और पहली बार स्टिंग ऑपरेशन हुआ। स्टिंग ऑपरेशन के बाद से पता चला, एक मैगजीन जो कि लॉन्च होने वाली थी, उस मैगजीन ने स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद से वो मैगजीन में प्रिंट करते, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दुनिया को बताया कि क्रिकेट में भी मैच फिक्सिंग हो रही है और वहां पे सट्टेबाजी हो रही है। और पूरी दुनिया हिल गई थी इसको लेकर के। तो एक कॉज था, उस कॉज को इन्वेस्टिगेट किया और ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट किया और पूरी दुनिया को बताया। तो इसी तरीके से अगर आपके मन में, अगर आप सचमुच पत्रकारिता करना चाहते हैं और सचमुच किसी चीज का खुलासा करना चाहते हैं या किसी चीज को एजुकेट करना चाहते हैं, तो आप अपना विजन अगर क्लियर करेंगे और उसके बाद पत्रकारिता में आएंगे तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। पढ़ाई के लिए क्या एजुकेशन मैंडेटरी है? वैसे हम सब बताते हैं, इस विषय में विस्तार से बताया है, लेकिन एक एडवोकेट बताए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब आपको जर्नलिज्म शुरू करना है तो जर्नलिज्म शुरू करने के लिए अगर आपने फॉर्मल एजुकेशन ले लिया, जैसे कि आपको पता चले कि एडिटर क्या होता है, चीफ एडिटर क्या होता है, आरएनआई क्या होता है, पीसीआई क्या होता है, अगर आप इनके बारे में फॉर्मल इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद आप अपना करियर उसमें बनाएंगे तो शानदार करियर बनेगा, क्योंकि आपके पास में अनुभव भी जुड़ता जाएगा और आपके पास में एजुकेशन भी होगा। इन दोनों को क्लब करके अगर आप अपने करियर को बिल्ड करेंगे तो शानदार होगा। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे पत्रकारिता, जर्नलिज्म की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है और वहां पे आप जाकर के एडमिशन लेकर के आप उस कोर्सेज को कर सकते हैं। अभी जैसे अभी हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन आज के समय में जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है। तो वो किस तरीके से वो काम करें और कैसे अपने करियर को स्टार्ट दें? देखिए, जिस काम को जितने आसानी से शुरू किया जा सकता है उसमें सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आप क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सोचा कि मुझे पत्रकारिता शुरू करना है और मैं यूट्यूब चैनल बना लूं और ऐसे ही शुरू हो जाऊं, तो उसके बाद से कई मुसीबतें आती हैं। जैसे कि आपने कई बार मेरे से भी कांटेक्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने जो है यूट्यूब पे जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको ट्रेडमार्क का नोटिस आ गया, कभी उनके खिलाफ एफआईआर हो गया और उस समय उनको सहायता करने वाला कोई नहीं होता है और वो बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं, बहुत मुसीबत में रहते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो लीड इंडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं और उसके बाद से अगर उनको कोई समस्या आती है तो उनको एक तरीके से सपोर्ट किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं तो एक तो विजन के साथ शुरू करें और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू करें, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज जैसे अपने से भी क्रिएट की जा सकती है। जैसे हम खुद का यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, ग्राफिक्स में जा सकते हैं। तो आज के समय में कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें बेहतरीन करियर बना सकते हैं? देखिए, अगर आप YouTube चैनल चला रहे हैं तो आजकल YouTube भी कह रहा है कि आप अगर रीजनल विषय को बहुत ज्यादा उठाएंगे तो उसकी बहुत डिमांड होगी, मतलब बहुत ज्यादा देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि छोटे छोटे लोग जो कि कॉमेडी करते हैं और अपने रीजनल भाषा में करते हैं, वो YouTube पे बहुत ही पॉपुलर है। लोग जो व्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर है। इसी तरीके से आप अपने जिले में देखिए कि आपके जिले में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक क्या है, वहां पे करप्शन क्या है, वहां के लोगों की जरूरतें क्या हैं,
वहाँ के लोग किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं सरकारी दफ्तरों में, अगर आप उन समस्याओं को उठाते हैं, अगर पब्लिक ओपिनियन को उठाते हैं और उसी पे फोकस्ड रहते हैं एक लंबे समय तक, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। और ऐसी चीजों को हम भी काफी एनकरेज करते हैं। इसके अलावा दूसरे फील्ड्स भी हैं जिसमें कि आप अखबार बनाना सीख सकते हैं, आप वीडियो को एडिट करना सीख सकते हैं, इसके अलावा आप खुद चैनल में एंकरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत ही मल्टीपल फील्ड्स अभी अवेलेबल है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे रजिस्टर्ड मीडिया होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब लोग एक पंचायत जैसे कुछ शोज़ करते हैं, दंगल करते हैं, तो क्या यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी अलाउड है? वो भी इस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक शिद्दत, देखिए आप जिस पंचायत या दंगल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, हम क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? क्योंकि एक ही समय पे और फिक्स डेज पे वो काफी सालों से चला आ रहा है, तो हम एक ट्रस्ट वो क्रिएट करता है, वो ट्रस्ट क्रिएट हो गया। आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर भी ट्रस्ट क्रिएट होगा और डेफिनेटली उससे आपका करियर बिल्ड होगा। मतलब इसमें लीगल का कोई कनेक्शन नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें बात मैं करूँगी कुछ बहुत ही गंभीर है कि आज का जो समय है उसमें जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया बहुत कहा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए बच्चों को? देखिए, गोदी मीडिया हमेशा कहा जाता था, अलग अलग समय में आप जिसके खिलाफ बोलेंगे वो आपको यही बोलेंगे कि आप गोदी मीडिया हैं। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष है, अगर आप कवरेज जो कर रहे हैं वो निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं, तो दुनिया क्या बोल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कानून में विशिल ब्लोअर का दर्जा दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति करप्शन को उजागर कर रहे हैं तो उनको एक खास प्रोटेक्शन है कानून की तरफ से विशिल ब्लोअर के तौर पे। तो अगर आप सचमुच एक सही जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन भी मिलेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं इसको क्लोजिंग करते हुए आपसे आपके पत्रकारिता के अनुभव के साथ कुछ टिप्स जानना चाहूँगी नए दर्शकों के लिए। देखिए, मैं जब जर्नलिस्ट था और जब मैं इस काम को करता था तो मुझे सबसे अच्छा लगता था, मैं कोई भी विषय सोचता था तो उस विषय के बैकग्राउंड में मैं सोचता था कि ये आर्टिकल किसको फायदा पहुंचाएगा, इस आर्टिकल से किसे लाभ होगा। अगर मान लीजिए कि कोई क्राइम की न्यूज मैंने बताई है तो उस क्राइम के न्यूज में भी ये मकसद होता था कि रीडर जब पढ़े तो उसको कुछ समझ आए, उसमें कुछ जागरूकता आए। और अगर कोई ओपिनियन लिख रहा हूँ, एडिटोरियल लिख रहा हूँ, तो उसमें भी यही इंटेंशन होता था कि जो मैसेज है उस मैसेज से जो हमारे रीडर्स है, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए। या अगर वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प होना चाहिए जिससे कि उनको लाभ मिले। अगर ये इंटेंट रहेगा, पॉजिटिव इंटेंट रहेगा, तो डेफिनेटली आपको उससे फायदा होता है, लोग आपसे जुड़ते हैं और बहुत कामयाबी मिलती है। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगली बार जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।